नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार। मैं आज यहाँ जालोर प्रधान कार्यालय कांग्रेस कमेटी के प्रधान कार्यालय में आया हूँ। जालोर के हमारे प्रत्याशी हैं श्री वैभव जी गहलोत, लोकसभा चुनाव के कांग्रेस की ओर से। आज मेरे साथ है श्रीमान एस टाइगर राजपुरोहित जी, जो कि गो रक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर और माननीय जननायक श्री अशोक जी गहलोत के जो गो रक्षा के प्रति, गायों के प्रति वास्तविक रूप से जो समर्पित रहे, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। तो राजपुरोहित जी, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जालोर के क्या हाल है और आप थोड़ा अपना गोरक्षा के बारे में भी आप बताएं और आप कैसे आप प्रभावित हुए वो भी थोड़ी आप जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। देखो, जालोर के हाल की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जालोर की जनता जो है वो समझदार जनता है। और आप लोगों को बता दूं कि पिछले 20 साल से भाजपा द्वारा सांसद यहां से जीत के जा रहे हैं और जालोर सिरू की जनता का जो विकास है वो जीरो है। उन्होंने खुद का विकास जरूर किया है, मैं मना नहीं करता कि उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने विकास किया है, परंतु खुद का विकास किया है। और ये एक जालोर की जनता के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, मौका है कि माननीय जननायक अशोक गहलोत जी, जिन्होंने अपने सुपुत्र को जालोर की सेवा में समर्पित किया है, तो जालोर की जनता समझदार है। मैं पिछले आज 10-12 दिनों से जालोर सिरोही सहित अनेकों लोकसभा में मेरी मीटिंग है और मेरा प्रवास चल रहा है, तो वहां से बिल्कुल बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। और इस बार कहीं न कहीं जालोर की जनता ने मूड बना रखा है कि वैभव जी गहलोत को दिल्ली भेजना है जालोर की आवाज को लेकर। अब आपने एक बात कही पहले कि आप कहां से प्रेरित हुए, किस विचारधारा से प्रेरित हुए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की विचारधारा से ज्यादा प्रेरित हुआ है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है क्या नहीं, ये तो मुझे जानना पड़ेगा। अभी उस परिवार में शामिल हुआ हूं तो मैं जानूंगा, समझूंगा कांग्रेस पार्टी क्या है। परंतु मैं पिछले 25 साल से गौरक्षा का कार्य कर रहा हूं और संपूर्ण देश में गाय को कत्लखानों से बचाने को लेकर, गाय को हर चीज में गाय की सेवा कैसे करनी है, गाय को कैसे बचाना है, क्योंकि हमारे जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, सनातन धर्म में कहीं भी हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है कि गाय हमारी माता है, इसलिए हमें उसको बचाना है। तो मैं उस विषय में काम कर रहा हूं। अशोक गहलोत जी द्वारा मुझे जानकारी लगी कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले गौ सेवा आयोग अगर किसी ने बनाया है तो माननीय जननायक अशोक गहलोत जी ने बनाया है। राजस्थान के अंदर अनुदान करीबन 3,000 करोड़ का अनुदान अगर किसी ने दिया है तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने दिया है। जो भाजपा द्वारा वसुंधरा जी की सरकार में उसको 3 महीने का अनुदान किया था, अशोक गहलोत जी ने उसको 9 महीने का अनुदान कर दिया। जहां भाजपा ने 500 करोड़ का अनुदान दिया था, वही अशोक गहलोत जी ने 3,000 करोड़ का अनुदान दिया है। यानी तो आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक अगर ये जो गो रक्षा की बात करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले, तो ये केवल बात करते हैं। मैंने अभी सुना कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी जो बीफ कंपनी है, उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। उसी से हताश हुआ हूं मैं, इसी पे आ रहा था, आपने भी इसमें बात रख दी कि जहां एक तरफ लोग गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके, मेरे जैसे न जाने कितने लाखों नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके इन लोगों ने सत्ता हासिल की है। 2012 में दिल्ली के गोज्ञान फाउंडेशन में मैं भी उस जगह पर था, उस कार्यक्रम में था। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हमारे मंच में थी और उन्होंने वादा किया था कि 70 सालों से कांग्रेस ने गाय के लिए कुछ नहीं किया है, तो अब हमारी सरकार को एक बार आप लाओ, मौका दो और देश के अंदर जिस तरह से
गाय की हत्या हो रही है, गाय की तस्करी हो रही है, हम उसको पूरी तरह से गोमांस का निर्यात हो रहा है, हम उसको बंद करेंगे। ये सुषमा स्वराज जी ने हमें वादा किया था, तब जाके हम गौरक्षकों ने संपूर्ण देश में रैलियां निकाल कर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। 2014 से लगाकर 5 साल बीत गए। हमने कई बार मीटिंगें करने का प्रयास किया, मिलने का प्रयास किया, परंतु गौ रक्षा के नाम पर मोदी जी ने हमसे मुलाकात तक लेना पसंद नहीं किया। 10 साल हो गए, दिल्ली में हमने कम से कम 2 से 3 आंदोलन किए हैं, लाखों की जनता का नेतृत्व किया है मैंने। दिल्ली के अंदर हम अपनी मांग लेके गए थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो वादा सुषमा स्वराज जी ने हमें किया है, जो वादा सुषमा स्वराज जी ने हमें किया है, आज इस दुनिया में सुषमा स्वराज जी नहीं है, परंतु क्या भाजपा के अंदर वादा करने वाले अगर देवलोक प्राप्त हो जाते हैं तो उनके वादे पूरे नहीं होते, परंतु हमारी बात को सुनने वाले नहीं है। और दिल्ली के अंदर जब हमारी मांग लेके जाते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1966 में संत कृपाल जी महाराज के आंदोलन को बार बार दाखिला देते हैं भाजपा वाले कि शासन में संतों के ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, इंदिरा जी के ऊपर ये जो भाजपा वाले सवाल करते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाजपा वालों से, कि मान लिया कांग्रेस तो गौ भगत नहीं है, गाय के नाम पर वोट भी नहीं मांगती, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती, ये कांग्रेस का तो एजेंडा है कि विकास के नाम पर, न्याय के नाम पर वोट मांगती होगी, परंतु आपने धर्म के नाम पर वोट मांगा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग धर्म का काम करें, बात नहीं केवल काम करें। परंतु आप कहते हो इंदिरा जी ने गोलियां चलाई, आप कहते हो संतों को मारा, परंतु आपने क्या किया है? 3 बार आंदोलन किया जिसका नेतृत्व हमने किया है। ऐसे टाइगर खुद मंचों पर मेरे भाषण आज तक पढ़े हैं, आज तक वालों ने हाईलाइट किए थे, बराबर, इंडिया टीवी वालों ने हाईलाइट किए थे। उस समय आपने कोई कसर छोड़ी है क्या गौ भक्तों पर लाठियां चलाने में? आपने कोई कसर छोड़ी है हमारे को धक्के मुक्की करके दिल्ली से भगाने में? कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए चलो वहां तक भी सोच रहे थे कि भाई कुछ करेंगे, परंतु जो लोग पिंक रेवेन्यू खत्म करने की बात कर रहे थे, जो लोग बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन करने की बात कर रहे थे, उन लोगों ने 250 करोड़ का चंदा लेकर इस देश के गौ भक्तों की भावना को आहत किया है, हमारी भावना को उन लोगों ने चूर चूर किया है। इसलिए मोदी जी, अब इस देश का युवा, इस देश का हिंदूवादी व्यक्ति, इस देश का गौ भक्त व्यक्ति आपकी बातों मानने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अगर इन्होंने मुझे जो कहा, मैंने जो कहा, इस बात में कहीं सच्चाई नहीं है, तो आपके द्वारा अनेकों मेरे सर पे मुकदमे डाल के रखे हैं, मैं उस पर आप में भी आऊंगा अभी, और एक मुकदमा आप डाल दीजिए, हो सकता है हर सेंचुरी पूरी हो जाए, परंतु अगर आपने चंदा नहीं लिया है तो डालो मेरे पे मुकदमा, मुझे जेल में डालो। आपने चंदा अगर लिया है और आप हिंदुत्व की बात करें तो चंदा वापस लौटाओ और सारे के सारे कत्लखाने बंद करो, बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन करो। जो 18% बढ़ोतरी हुई है बीफ के अंदर, ये आज देश के अंदर माहौल चल रहा है, बातें चल रही है, मीडिया में चल रहा है कि मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक कई तरह के लोग हैं, जो कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, तो मैं समझाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि बीफ का जो अर्थ है ना, बीफ यानी गाय का मांस, गाय का मांस बेचने वाली कंपनी ने भाजपा को करोड़ों रुपए दान दिया है, उसका राष्ट्रवादी विरोध कर रहे हैं। बताइए। हमारा विरोध वही है कि भाई आप तो गौ रक्षा की बात कर रहे थे, आपने कैसे ले लिया बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से, और इतनी बड़ी घटना देश के अंदर हुई, 250 करोड़ रुपए का इन गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से आपने अगर चंदा लिया है, और ये बात अगर मोहन भागवत के कानों तक पहुंची है, तो वो उन्होंने मौन व्रत क्यों धारण करके बैठा है? मैं पूछना चाहता हूं उन संघ वालों से, उन हिंदुत्व के ठेकेदारों से, जो सनातन के ठेका लेके बैठा है, जिन्होंने हमारे से लोगों को बचपन से शाखा लगा के प्रेरित किया है। मैंने मेरे गांव में 10 साल की उम्र में शाखा लगाई थी, मेरा गांव ये रमणीय है, 10 साल की उम्र में शाखा लगाई थी। आप लोगों ने सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे जैसे लोगों को प्रेरित किया है। जब गौ हत्या की बात आती है, आप लोग आंदोलनों में ये कहते हो, भाषणों में कहते हो कि मारो तोड़ो, ये करो वो करो, जैसे भी आप जो कुछ भी हमें संदेश देते हो, हम आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं। जहां गाय की हत्या होती है, गाय की तस्करी होती है, हम गाड़ियां पकड़ते हैं, हम उनके साथ में कहीं के मारपीट भी कहीं के करते हैं, बराबर। परंतु उस समय जब आप लोगों को कहने पर हम ये कार्य करते हैं, तो आप लोग हमें बचाने की बजाय आप लोग हमारे ऊपर झूठे मुकदमे ठुकवा देते हो, हमारे ऊपर मुकदमे डालकर हमें जेलों के अंदर डाल देते हो। और जब हमारे जैसे लोग जेलों में पड़े रहते हैं 15-15 महीने तक,
2-2 साल तक, तब कोई संघ का व्यक्ति पूछने नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से, या तो धर्म की बात करना बंद करो, विकास की बात करो, या फिर धर्म का काम करो। मैं उसी से आप लोगों से खपा हूं, भाजपा और संघ से इसी से नाराज हूं, इसलिए आज मैंने भाजपा और संघ का दामन छोड़ा है, वरना 25 साल मैंने बिना स्वाधीन की सेवा की है। जय श्री राम। जय श्री राम।